2008 के आयरन मैन मूवी से ही मार्वल इंडियन मूवी ऑडियंस का दिल जीतता आ रहा है और इसकी ज्यादातर मूवी इंडियन ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वही हमारे पास एक और अंडररेटेड फ्रेंचाइजी है जो कि फिलहाल इंडिया में उतना फेमस नहीं है, पर इसका गाड़ियों से रोबोट बनने का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फेमस है। जी हाँ, ये है रियल साईफाई फैंस की सबसे फेवरेट रोबोटिक फ्रेंचाइजी यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स। इंडिया एक ऐसा देश है जहां आज भी साईफाई मूवीज का उतना क्रेज अभी तक नहीं आया है। यहाँ के बच्चों को बचपन से ही फैमिली रिलेटेड मूवीज दिखाया जाता है, जिससे उनमें साईफाई मूवीज देखने का क्रेज भी खत्म हो जाता है। ऑडियंस का फैमिली रिलेटेड मूवीज में रुचि होने के कारण कोई भी फ्लॉप होने के डर से साईफाई मूवीज पर ध्यान उतना नहीं देता यहाँ पर, जिससे बॉलीवुड में बहुत ही कम साईफाई या यूनिक कॉन्सेप्ट पर मूवी बनती है। वहीं ट्रांसफॉर्मर्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस फिक्शन फ्रेंचाइजी है, जिसको समझ पाना एक नए बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। अगर किसी बंदे को ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर उसने ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी कोई भी एक मूवी देख ली, मैं गारंटी देता हूँ उसे सर के बाल बराबर भी समझ नहीं आएगी, बस बम्बल बी को छोड़कर। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी फ्रेंचाइजी एक कनेक्टेड फ्रेंचाइजी, यानी कि अगर कोई ऑडियंस उससे शुरुआत से फॉलो ना करता आ रहा हो तो अगर वो कोई भी बीच से उठाकर कोई मूवी देखे तो उसे घंटा समझ में नहीं आने वाला है। पूरी ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी को समझने के लिए उसे एकदम शुरुआत से स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए हर मूवी देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तभी उसे उस पूरी फ्रेंचाइजी का सब कुछ समझ में आएगा। वही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमेशा से ही हर एज ग्रुप के ऑडियंस को टारगेट करता आ रहा है, यानी कि उसकी हर फिल्म बच्चे भी देख सकते हैं और बूढ़े भी। हर एज ग्रुप के लोगों को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर मूवी अच्छे समझ में आ सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वही ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की हर मूवी बच्चों और बूढ़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ मेरे हिसाब से यंगस्टर है। तुम लोग खुद ही देखो, इंडिया में ज्यादातर रोबोटिक मूवीज बनती है नहीं, पर इंडिया में बहुत सारे सुपर हीरोज के ऊपर मूवी बन चुकी है, इसलिए इंडियन ऑडियंस को मार्वल से रिलेट करने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। तो वही बात करें ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की, जो कि हो सकता है सुनने में बहुत ही अच्छे लगे और बच्चों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करे, पर इनकी ज्यादातर स्टोरी किसी को समझ ही नहीं आती है। लोग देखते हैं तो सिर्फ इसकी गाड़ियों से रोबोट बनने कॉन्सेप्ट के लिए, जिसके लिए मैंने भी इसे देखना शुरू किया था। पर मैं अब ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी का एक रेगुलर व्यूअर बन चुका हूँ, क्योंकि इसकी कोई भी नई मूवी आए उसको मैं बिना देखे रह ही नहीं सकता। मुझे तो मजा आता ट्रांसफॉर्मर्स को देखने में। और ट्रांसफॉर्मर्स का इंडिया में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने का एक मेन कारण इसके एक्शन सीन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके एक्शन सीन्स ऐसे हैं कि लोगों को तो इसका आधा % भी समझ में नहीं आएगा कि कौन किससे लड़ रहा है। इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अजीब है, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत किया था इसे देखने में तो मुझे भी ज्यादातर एक्शन सीन्स में तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन किससे लड़ रहा है, ऑटोबॉट्स कौन है, डिसेप्टिकॉन कौन है, और अच्छा कौन है और बुरा कौन है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे मुताबिक ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी अपनी स्टोरी से ज्यादा अपने एक्शन सीन्स पर ध्यान देती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है इंडियन ऑडियंस का रुचि उसमें ना होने का, क्योंकि मूवी का स्टोरी मूवी का आत्मा होता है। अगर स्टोरी ही नहीं है तो मूवीज फ्लॉप होनी कंफर्म होती है। ट्रांसफॉर्मर्स की सभी मूवीज को उठा के देख लो, उसकी ज्यादातर स्टोरीज तो सेम ही होती है, बस कुछ कैरेक्टर्स और कुछ कॉन्सेप्टों को चेंज करके अलग मूवी बना दी जाती है। और इसकी हर मूवी में लास्ट में एक अच्छी सी लड़ाई होगी और फिर ऑटोबॉट्स जीत जाएंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। वही मार्वल को देखे तो मार्वल बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है अपनी स्टोरी लाइन पर भी, एक्शन पर तो ध्यान देता ही है, साथ ही स्टोरी पर भी उसने अच्छा खासा ध्यान दिया है। और मार्वल में ज्यादातर ह्यूमंस होने के कारण इंडियन ऑडियंस उससे रिलेट भी कर पाती है, पर ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी में ज्यादातर हमें रोबोटिक चीजें दिखाई जाती है, जिससे इससे रिलेट करने में इंडियन ऑडियंस को प्रॉब्लम होता है। अब मार्वल को देखो, इसने हर सुपर हीरोज के लिए अलग अलग मूवीज बना के रखी थी, और जब इसे लगा कि हर सुपर हीरोज का अलग अलग फैन बेस तैयार हो चुका है तो सारे सुपर हीरोज को एक मूवी में लड़वा दिया, यानी कि द एवेंजर्स में, जिससे बच्चों जवानों बूढ़ों सबके अंदर क्रेज आ गया कि हर सुपर हीरो एक ही मूवी में कैसे, जिससे बहुत सारे यूट्यूबर्स मार्वल के बारे में बात करने लगे और लोगों के बीच में मार्वल का क्रेज बढ़ने लगा। वही ट्रांसफॉर्मर्स को देखो तो ट्रांसफॉर्मर्स के पास बम्बल बी को छोड़कर और किसी भी कैरेक्टर के लिए अलग मूवीज नहीं बनाई है। तुम लोग खुद इमेजिन करो, अगर मार्वल सिर्फ एवेंजर्स के टाइटल के ऊपर ही मूवी लाने लगे, यानी कि हर मूवी में सारे सुपर हीरोज होंगे और हर मूवी में वो किसी विलन के सेना से लड़ेंगे, तो कितना अजीब हो जाएगा नहीं। बस ट्रांसफॉर्मर्स भी यही कर रहा है, जिस कारण से इंडिया में इसका क्रेज उतना बढ़ नहीं पाया। ये स्टोरी को उतना बिल्डअप नहीं देता जितना कि अपने एक्शन सीन्स और फाइटिंग सीन्स में देता है। नो डाउट ट्रांसफॉर्मर्स एक्शन सीन्स में मार्वल से बहुत ही ज्यादा ऊपर है और VFX में ही, पर सिर्फ एक्शन सीन से इंडिया में फेमस होना ट्रांसफॉर्मर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए चाहिए स्टोरी, ना कि एक्शन सीन्स। वरना ऐसे ही दंगल भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मूवी नहीं बन गया। किसी भी मूवीज में स्टोरी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये तो बात हो गई ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज के बारे में, पर एक पहले टीवी शो आता था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम नाम से, जो कि मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मर्स का ये टीवी शो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी फ्रेंचाइजी से अच्छा अपनी स्टोरी लाइन को बताया है ऑडियंस के सामने, यानी कि इसका इंडियन ऑडियंस में फेमस होने का बहुत ही ज्यादा चांस था। इसने अपने स्टोरी पर ज्यादा ध्यान दिया एक्शन सीन से, जो कि इसकी बहुत ही बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर कोई भी इसे देखना चाहे तो वो आराम से
समझ लेगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर्स मूवी जैसा कोई भी एक्शन सीन नहीं है। आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ऑटोबॉट्स है, कौन डिसेप्टिकॉन्स है। पर इसकी कुछ माइनर गलतियों के कारण ये इंडिया में आते ही फ्लॉप हो गया। और मेरे हिसाब से इस टीवी शो का सबसे बड़ी गलती थी कि इसे बच्चों के चैनल पर सबसे पहले दिखाया गया, यानी कि डिज्नी किड्स पर। अब तुम ही सोचो कि अगर कोई बच्चा ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मर्स कॉन्सेप्ट के बारे में देखे तो उसे क्या समझ में आएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा जिसे ट्रांसफॉर्मर्स पसंद है वो डिज्नी को छोड़कर डिज्नी किड्स में जाकर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को देखेगा। इस कारण से इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा घटने लगा। वहीं इसकी ग्राफिक्स मूवीज के लेवल का था, जिस कारण से इसको बनाने का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आ रहा था और उस हिसाब से इसको ऑडियंस का प्यार नहीं मिल रहा था, जिससे इसको मजबूरी में बंद करना पड़ा। यही कुछ कारण थे ट्रांसफॉर्मर्स का इंडिया में उतना फेमस ना होने का। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहे प्रोडक्ट्स को खरीदना है तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप वहां से खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करना मत भूलना। और वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।